हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। यहाँ मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। एक जो जोन है वो हमारे पास ये है। डाउन साइड में एक जोन है हमारे पास, वो ये है। और जो लास्ट जोन है हमारे पास वो ये है। तो ये मैंने जोन ड्रॉ कर लिए हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो अब हम यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम स्विच करते हैं। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक जोन बताने वाला हूँ जो पहले हमने ड्रॉ करके रखा था। वो ये जोन था। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये है वो जोन। और वाओ, ये कैंडल आप देख रहे हो। एक सेकंड, मैं इसको मेजर करता हूँ। भाई, एक सिंगल कैंडल 1 घंटे की 660 पॉइंट का मूव निफ्टी 50 में। बजट डे है तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं टाइम फ्रेम कम करने वाला हूँ 5 मिनट, जहां पर हमारा ट्रेड बनने वाला है। तो मैंने ये 5 मिनट पर शिफ्ट कर लिया है। और 5 मिनट पर आज का मार्केट ये है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आज का मार्केट। और ये है फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। RSI ऑन कर लेता हूँ। ये है फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। आई होप आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये है फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। और यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दी है इसकी डाउन साइड में। और यहाँ पर RSI भी SMA के नीचे है। तो यहाँ पर हम पुट की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कैप्चर करने वाले हैं, अगर हमें ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल चार्ट ओपन करने वाला हूँ। ओके, तो जो हमारा ट्रेड है वो कहाँ पर बन रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट ट्रेड है अपना वो यहाँ पर बनता है, और सेकंड ट्रेड यहाँ पर बनता है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है और यहाँ पर ट्रेड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो फर्स्ट, जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, तो अप्रोक्स जो क्लोजिंग आती है वो यहाँ तक आती है। इसके बाद हम मार्केट में वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉज करे। तो ये क्लोजिंग आने के बाद ये एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, और उसके बाद जो मार्केट एटलीस्ट पॉज करता है वो इस कैंडल में पॉज करता है। यहाँ से मार्केट पॉज करना स्टार्ट करता है। तो ये कैंडल और ये कैंडल, सारी कैंडल्स यहाँ पर पॉज करती हैं। तो जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पर एक जोन निकल कर आता है। मैं बता देता हूँ आपको, वो ये जोन है। अब ये जोन मैंने क्यों और किस तरीके से डिसाइड किया मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले, जब मार्केट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये क्लोज करता है, उसके बाद अगेन ये कैंडल जब यहाँ पर फॉर्म करता है, उसके बाद ये रेड कैंडल जिसकी क्लोजिंग इसी कैंडल में होती है, उसके बाद ये कैंडल जिसकी ओपनिंग यहाँ पर और क्लोजिंग भी इसी कैंडल में होती है, फिर नेक्स्ट कैंडल ये, इसकी भी क्लोजिंग इसी कैंडल में होती है।
और फिर ये रेड कैंडल एक, इसकी क्लोजिंग भी इसी कैंडल में होती है अगेन। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है कि जो मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ वो इस फर्स्ट कैंडल के बाद, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्लियरली नीचे आ चुका होता है, तो मैं वेट करता हूँ और यहाँ पर वेट करने के बाद हमें एक ट्रेड मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपना ट्रेड पंच करता हूँ और ये रहा वो ट्रेड जो मैंने यहाँ पर पंच किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अपना एसएल था उसको मैंने हाफ डिवाइड किया, क्योंकि मैं 5 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया। और उसके बाद अपना टारगेट था 25 पॉइंट का, जो कि नहीं आया और मार्केट यहाँ से अपना एसएल इस कैंडल में चला गया। क्योंकि जब मैंने इस कैंडल को और इस कैंडल को ऐड किया था यहाँ पर एंट्री के लिए, तो जो अपनी एंट्री है वो यहाँ पर हो गई थी इस कैंडल में, क्योंकि ये कैंडल भी फॉर्म हो चुका था। यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई थी, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद इमीडिएट हमारा एसएल हिट हो गया। और एसएल हिट होने के बाद भी मार्केट ऊपर ही रहा हमारे जोन के। तो अगेन हमारा एक सेटअप बनता है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पर अगेन एंट्री नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अप साइड में हो गई थी और आरएसआई एसएमए के नीचे था आरएसआई, तो इस वजह से। और अगेन जब मार्केट यहाँ पर आता है डाउन साइड में, ये कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद मेरी एक और ट्रेड बनती है यहाँ पर, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ट्रेड अपनी बनती है ये, क्योंकि जब मार्केट वहां पर इस कैंडल को क्लोज करता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर पॉज करता है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसी में ये कैंडल है और उसके अंदर ये कैंडल और ये कैंडल, तो 3 कैंडल का मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ इन तीनों के लो को कनेक्ट करता हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एंट्री लेता हूँ, तो एंट्री हमारी यहाँ पर आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी अपने एसएल को डिवाइड कर लिया था 2 पार्ट्स में, एक एंट्री के लिए अपसाइड और एक एसएल को थोड़ा सा फार कर दिया था इस जोन से। और टारगेट था अपना वही सेम 25 पॉइंट का, लेकिन इसमें भी अपना टारगेट हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 लूजिंग ट्रेड थे जो मैंने आपको समझाए। और इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है वो मैच नहीं करता, क्योंकि मार्केट अगेन सेल ऑफ होता है फास्ट, और उसके बाद ये मार्केट यहाँ पर बाइंग में आ जाता है और ये ईएमए भी एसएमए के ऊपर चला जाता है। तो हमारा अब पुट साइड का कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस ऐड करता हूँ। अब स्टार्टिंग पर पहुंचता हूँ। तो जो हमारे ट्रेड बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ किस बेसिस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिए और यहाँ पर हमारा ट्रेड क्यों बनता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो जब मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है तो फिर मैं कॉल साइड में ट्रेड फाइंड करने लगता हूँ। तो ये जो कैंडल है इसके अंदर मैं देखता हूँ कि ये कैंडल भी क्लोजिंग देती है और ये कैंडल भी और ये कैंडल भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जोन है, तो मैं यहाँ पर एक जोन डिसाइड करता हूँ। जोन को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, इस कैंडल को और इस कैंडल को और इस कैंडल को कनेक्ट करता हुआ। तो जो हमारा जोन है मैं बता देता हूँ, ये है हमारा जोन। तो ये मैंने जोन ड्रॉ किया है जिसमें मैंने इस कैंडल को और इस कैंडल को और इस कैंडल के लो को कनेक्ट किया है। और इसके बाद जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमारी एंट्री जो होती है वो इस कैंडल में होती है और इसी सेम कैंडल में हमारा एसएल भी हिट हो जाता है। अगेन मैं यहाँ पर फिर से वेट करता हूँ अपनी सेटअप का। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कितना मार्केट पॉज किया है, तो मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं लिया। ये एक अच्छा सा लॉजिक है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अगेन मेरे पास इसके लिए एक ही लॉजिक है इसको एक्सप्लेन करने का,
वो ये है कि मार्केट यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो बिल्कुल ईएमए पर थी, तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था। और अगेन जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी वो ईएमए के थोड़ा ऊपर थी, तो इस कैंडल के बेसिस पर मैंने एक जोन डिफाइन करने का सोचा, उसके बाद मेरी एंट्री हुई और मुझे टारगेट मिल गया। तो अब मैं इस सीन को आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो जोन है मैं उसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया। तो सिंपली हुआ क्या था कि यहाँ पर फर्स्ट में जो कैंडल यहाँ पर ये वाली कैंडल जिस कैंडल ने मार्केट के ऊपर क्लोजिंग दी ईएमए के ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि मैंने अप साइड में फिर से व्यू बना लिया, क्योंकि यहाँ पर एसएमए के ऊपर ईएमए है, एसएमए के ऊपर आरएसआई है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अप साइड का यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है हमारा, और यहाँ पर भी क्राइटेरिया मैच कर गया अगेन। तो इसी बेसिस पर मैंने इस साइड में ट्रेड लेने का सोचा और एक जोन क्रिएट किया। तो जोन मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, मैं समझा देता हूँ। इसमें मैंने इस कैंडल को ऐड किया, इस कैंडल को ऐड किया और इस कैंडल को भी ऐड किया। इन तीनों कैंडल को ऐड करके फिर मैंने एक जोन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये जोन ड्रॉ किया जिसमें मैंने इस कैंडल को, इस कैंडल को और इस कैंडल को, तीनों कैंडल को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो मेरा 5 पॉइंट का रिस्क डिसाइड था वो कुछ इस जगह पर था, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एसएल को हार डिवाइड कर लिया था। तो कुछ इस तरीके से डाउन साइड में ये 5 पॉइंट का एसएल और अगेन ऊपर की साइड 25 पॉइंट का एसएल। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, आपको ये सेटअप समझ में आ गया होगा ये वाला, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। और इसमें हमारी एंट्री कहाँ हुई वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने सेटअप यहाँ तक ये जोन ड्रॉ किया था इस कैंडल तक, तो इस कैंडल में और अगेन इसके बगल में जो कैंडल है उस कैंडल में, इस कैंडल में भी हमारी एंट्री, इस कैंडल में भी। तो एक ना एक कैंडल में आपकी एंट्री जरूर हो जाती और यहाँ तक हमारा प्रॉफिट आ गया था इसमें। तो जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है मैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्स 4 ट्रेड करी। तो 4 ट्रेड में से जो हमारी सही ट्रेड है वो एक है और बाकी 3 ट्रेड में हमें लॉस हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारे पास अभी प्रॉफिट है वो बनता है करीब, क्योंकि हमने 15 पॉइंट का लॉस किया है और जो प्रॉफिट आया है हमारे पास वो आया है 25 पॉइंट का। तो जो प्रॉफिट हमारे पास अभी निकल के आया है वो है अप्रोक्स 10 पॉइंट का। तो आज के दिन हमने 10 पॉइंट का प्रॉफिट किया और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।